स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का तवील इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। मुल्क भर में सरमायाकारी के मौक़े सहूलतकारी से मुतालिक उमूर पर गौर। बैरून मुल्क से सरमायाकारी के लिए ख्वाहिशमंद सरमायाकारों की आमद की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। इजलास बारे मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बताइएगा जावेद, कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आ रहे हैं इस इजलास में? जी देखिए, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास है और तवील इजलास इस वक्त भी जारी है। तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें ये तय हुआ है कि ये इजलास कल भी जारी रखा जाएगा। और इस हवाले से जो बैरून मुल्क से सरमायाकारी के लिए जो ख्वाहिशमंद सरमायाकार हैं, उनकी पाकिस्तान आमद की तैयारियों के हवाले से जो है वो इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। जबकि मादनियात, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत दीगर जो शोबे हैं जिसमें सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं, इस हवाले से जो एपेक्स कमेटी है वो उन मंसूबों की मंजूरी भी देगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटियों की तरफ से जो मंसूबा जात एपेक्स कमेटी को भिजवाए गए थे उसमें उनकी तौसीक ली जा रही है। इस हवाले से अस्करी क़यादत भी इस वक्त इजलास में मौजूद है और जो इनके साथ साथ जो सूबाई वज़राए आला हैं वो भी मौजूद हैं और विफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात में जो सरमायाकारी के मौके हैं उनका जायजा लिया जा रहा है और सूदबंद माहौल फराहम करने के हवाले से वन विंडो ऑपरेशन तबादला ख्याल किया जा रहा है। वन विंडो ऑपरेशन के बारे में जावेद हुसैन तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमारी पार्टी के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते रहेंगे कि इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान किया जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जिसका मकसद मुखालिफिन को जेल में डालना था वो आज खुद जेल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सकें, पाकिस्तान का अवाम को इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकाल सकें। सदर जरदारी का इस मुल्क में सियासी कैदियों में से सबसे ज़्यादा उसका वो कैद रहा है। सारा 11 साल सदर जरदारी ने जेल में गुजारा है सज़ा के बगैर। और आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है उनको बहुत मुश्किलात का सामना वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं। नेपरा अथॉरिटी का डिस्कोर्स की जानिब से ओवर बिलिंग पर सख्त नोटिस। सारिफीन ने नेपरा हेडक्वार्टर्स में गलत मीटर रीडिंग पर कसीर तादाद में दरख्वास्तें जमा करवाई थी। शिकायत में ज़्यादातर मीटर रीडिंग की क्लियर तस्वीर का ना होना, गलत मीटर रीडिंग की तारीख का दर्ज होना शामिल है। अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए डिस्कोर्स के सीईओज को 12 सितंबर को तलब भी कर लिया है। 12 सितंबर को तलब किया गया है। अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए डिस्कोर्स के सीईओज को 12 सितंबर को तलब किया है। और मुल्क की तारीख में पहली बार चीनी की फी किलो कीमत की डबल सेंचुरी हो गई है। सरकारी सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंचने का एतराफ। इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के हालिया हफ्ते के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 25 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर और कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई है। कराची और रावलपिंडी में चीनी की फी किलो कीमत 195 रुपए तक हो गई है, जबकि इस्लामाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई है। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को भी इख्तियारात फराहम। FIA के जोनल डायरेक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर सुबह 10 बजे रिपोर्ट भेजेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या क्या इख्तियारात दिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो मुल्क में अमरीकी डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है, इस पर FIA को जो है वो इख्तियारात दिए गए हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और सूबे सिंध में क्रैकडाउन किए जाए। जोनल डायरेक्टरेट को ये मरासला भेजा गया है जो कि रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करेंगे और हर 24 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो जोनल हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर को अरसाल किया करेंगे। इसके साथ साथ वजीर दाखिला की सदारत में एक इजलास हुआ है, उसमें भी तमाम तर कार्रवाइयों के हवाले
हवाले से आगाह किया गया है, जिस पर FIA ने मुतहरिक होकर छापेमार कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अमरीकी डॉलर और दीगर करेंसी के हवाले से जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहां से आने के, उस पर भी FIA ने एक हिकमत अमली तैयार की है ताकि फौरी तौर पर उन इलाकों में भी और हवाला हुंडी के नेटवर्क पर भी क्रैकडाउन किए जाएं ताकि डॉलर की जो उड़ान है वो भी नीचे आ सके। तो हुक्काम का कहना है कि रोजाना की बुनियादों पर छापामार कार्रवाइयां जो है वो FIA ने अब शुरू कर दी हैं। जी, और सुबह 10 बजे रिपोर्ट पेश की जाएगी। बिलाल नसीर तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। परवेज खटक कहते हैं बेईमान लीडरों की वजह से हमारा मुल्क लुट गया। हमने दीगर पार्टियों से मायूस होकर अपनी पार्टी बनाई। ये हमारा मुल्क है, इन चोरों के खिलाफ खड़े होंगे, करप्ट लोगों से मुल्क को निजात दिलाएंगे। अपने दौरे इक़्तिदार में रिश्वत नहीं ली। हमारे दौरे इक़्तिदार में किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो रिश्वत ले। परवेज खटक ने कहा कि बेईमान लीडरों की वजह से हमारा मुल्क लुट गया। GBLA 13 स्टोर एक ज़िमनी इलेक्शन 9 सितंबर को होंगे। ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। इंतखाबी मुहिम 7 सितंबर की रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। 56 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। 13 पोलिंग स्टेशन हसास करार, जबकि पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी भी की गई है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 33,378 है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये और ओपन मार्केट में 3 रुपये सस्ता हो गया। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में क्रैकडाउन के असरात आज भी देखे गए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह से 4 रुपए 15 पैसे कम हो चुका है। आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। हालिया हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 28 रुपए सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर का फर्क 0.7% की सतह पर आ गया है। हफ्ते के आगाज पर ओपन मार्केट और इंटरबैंक में यह फर्क 8.2% की सतह पर था। कारोबारी तबके को उम्मीद है कि डॉलर की कदर में कमी से महंगाई में कमी होगी। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल जो हैं वो सारे सस्ते होने शुरू हो गए। आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि एक हफ्ते के दौरान घी की कीमतों में तकरीबन 30 रुपये किलो कमी हो चुकी है। और उसी तरीके से ही केमिकल्स और जो दूसरी चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड हैं उनकी कीमतें नीचे आ रही हैं और इन्फ्लेशन जो है ऑटोमेटिकली वो कम होगी। हम ये तवक्को रखते हैं और यकीन के साथ कि ये कांस्टेंट ये रहेगा। और आप देखिएगा बड़ा ड्रास्टिकली जब डॉलर नीचे गिरेगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली नीचे आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी और मुझे इनकी नीयत भी नज़र आती है। सोना आज फिर सस्ता हो गया। फी तोला सोना 4,000 रुपए कमी से 2,12,500 रुपए और 10 ग्राम सोना 3,430 रुपए कमी से 1,82,184 रुपए का हो गया है। स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 256 पॉइंट्स इजाफे से 46,013 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। मुल्क में सरमायाकारी कारोबार के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। अलामिया भी जारी कर दिया गया है। इक्तसादी बहाली के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, डिटेल्स बताएं। जी देखिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की जो एपेक्स कमेटी है, इसका 5वां इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की माशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियां और सरमायाकारी के फरोग के ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी जो है उसमें ज़ेर गौर आई है। जिसमें इजलास में आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना, सूबाई वज़रा आला और मुतल्लिका आला सिविल और अस्सी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में मुल्क में मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सद्देबाब के लिए लाहेमल से आगाह किया गया, जबकि इजलास में मुआशी और इंतजामी चैलेंजेस से नबरदाजमा होने और मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़े किया गया है। इस हवाले से जो अलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि इजलास को रेगुलेशन को मौसर और तेज बनाने के जामे प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई और इजलास में ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कलील वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मुशावरत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से अमली इक़दामात की मंजूरी दी और हिदायत की कि उन पर अमल दरामद मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाया जाए। वज़रा और इन इक़दामात पर अमल दरामद में यकीनी बनाए, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है और कहा है कि निगरान हुकूमत की कलील मुद्दत के बावजूद। सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जावेद हुसैन। हमारे साथ खाकान नजीब साहब माहिर मईशत मौजूद हैं। सर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। मुल्क में कारोबार, सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। कल भी इजलास जारी रहेगा। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक चैलेंज में है
जितना बड़ा चैलेंज है उतना बड़ा रिस्पांस देना चाहिए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको तक़वियत देने के लिए एक्सटर्नल फ्रंट पे भी, यानी कि हमें FDI की भी ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान के जो फ्लोज हैं जो हमारे आने हैं, चाहे वो जनीवा के प्लेजेस हों, वर्ल्ड बैंक के हों, आपने आज ADB के एक लोन के बारे में सुना, हमें ये सारे काम भी करने हैं। हमें अपनी टैक्स की मशीनरी को भी ठीक करना है। और इस वक्त मैं आज ही पढ़ रहा था तो वॉल स्ट्रीट ने कहा है कि इस वक्त जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के लिए वो हो सकते हैं कौन, वो सऊदी अरेबियन वेल्थ फंड्स हैं। और मैं ये पाकिस्तान का आंसर तो खुद इसमें ऐड कर रहा हूँ, यानी कि द मनी दैट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जो इस वक्त सॉवरेन वेल्थ फंड्स मिडल ईस्ट के हैं, दे आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान को उस चंक में इन्वॉल्व रहना चाहिए और जरूर उस मनीज को भी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ ला सकें। SIFC आई थिंक इज वन ऑफ दोज स्टेप्स। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना, रेगुलेटरी गिलोटीन करना, ताकि पाकिस्तान के अपने 52 लाख SMEs भी उनमें कॉन्फिडेंस आए कि वी आर टेकिंग आवर इकोनॉमी सीरियसली। हम टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, हम ग्रोथ के मौके जो हैं उनको ठीक करने के लिए पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी रिजीम है उसको ठीक करना चाहते हैं। ये सब काम जो हैं अब करने हैं। और जो सबसे बड़ा आई थिंक इस वक्त इम्पैक्ट आया है, जो अगर आप इमीडिएटली उसमें देखें तो वो ये है कि जो होर्डिंग, चाहे वो रुपए से डॉलर की कन्वर्जन की हो, होर्डिंग चाहे वो इस वक्त पाकिस्तान की अजनास की हो या शुगर की हो, उसको जब रोका गया है और उस पर क्रैकडाउन किया गया है या मॉनिटरिंग की गई है आप कह लें, और एक्सचेंज रेट कंपनीज की कंप्लायंस की तरफ हम गए हैं, और स्टेट बैंक ने भी एक आप कहेंगे रिफॉर्म ओरिएंटेड जारी किया है सर्कुलर, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और रुपए में जितनी भी आप देखें स्मगलिंग हो रही थी उसको भी रोकने की कोशिश की गई है। अब ये मैंने आपके सामने एक ओवरऑल पैकेज रखा है जिसको हमने आगे लेके चलना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में ही पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है। अगर इन चीज़ों को हम एज अ कॉम एग्री नहीं करेंगे और स्टीयर नहीं करेंगे एक डायरेक्शन में इस वक्त, तो पाकिस्तान IMF के चैलेंज को भी अबूर नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपने IMF के साथ रहते हुए बहुत से अहदाफ मुकम्मल करने हैं। सो ओवरऑल आई थिंक कि इस डायरेक्शन में पुल करने के लिए सब फोर्सेस जो हैं उनको इकट्ठे हो जाना चाहिए। चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट जो है एक छोटे टाइम के लिए है, but to stay consistent on the path where we are trying to ensure कि IMF प्रोग्राम कंप्लीट हो, कुछ और फ्लोज जो हैं वो बढ़ें पाकिस्तान में। सर मजीद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी काम होगा। खाकान नजीब साहब माज़रत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नासिर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन के AACSB हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। SIFC का सर जो इजलास है वो ख़त्म हो गया है, उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और वन विंडो ऑपरेशन, मजीद क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए? जी ये तो एक जो अहम तरीन जरूरत है मुल्क को डायरेक्शन पर दोबारा लेके जाने के लिए, क्योंकि अरसे से जो है ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको हमेशा अपना डर लगा रहता था। डायरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गई थी। और आपको पता है कि गुज़िश्ता दौर में भी जो इन्वेस्टमेंट सऊदीज ने कहीं करने को जो ना कर सके, उसकी बड़ी वजह तो हमारे यहाँ अप्रूवल प्रोसेस जो था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो ये जो शोबे खास तौर पर माइनिंग का, एग्रीकल्चर का, एनर्जी का, IT का और फिर डिफेंस प्रोडक्शन भी, ये एक खास स्टडी करके तैयार किया गया है। अब जरूरत इस चीज़ की है, ये जो आगे इन्वेस्टर्स को हमने FDI में भी और लोकल इन्वेस्टर्स को भी जिस तरह से सहूलियात देनी है और जिस तरह से उनका ये प्रोसेस जो है उसको लेके चलना है, उसके लिए ये पूरी तौर पर इसके लिए पूरी प्लानिंग की जरूरत है और एक पूरे स्ट्रक्चर की जरूरत है। और ये स्ट्रक्चर और ये प्लानिंग जो है उसके लिए ये जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हैं ये बहुत खुशाइंद है कि हर महीने हो रही है और बल्कि ये जब से कायम हुई ये 5वीं मीटिंग है और ये आगे लेके जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मंसूबा और इसमें बहुत काम हुआ है। हर एक शोबे के मुतालिक जो आइडेंटिफाई हुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा स्टडीज की गई हैं। अब उसे इम्प्लीमेंटेशन की लेवल पे लाने का वक्त है। और यकीनन सर आप हमारे साथ मौजूद से अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। नासिर शाह बुखारी साहब, खाकान नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।